नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस ऐप और ई शिक्षा कोष के झोल की करने जा रहे हैं, जिसके बारे में एक स्कूल की अध्यापिका कहिए, प्राचार्य कहिए, प्रिंसिपल कहिए, उनके फोन कॉल से महसूस हुआ। सिद्धार्थ जी, देखिए बार बार आपको कहते हैं कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं। उस दौर में आपने कंप्यूटर की पढ़ाई की है जिस दौर में बहुत कम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे। 80 में आपने IIT जैसे संस्थान से आपने कंप्यूटर की पढ़ाई की और आप लगातार उस विधा में अपडेट भी हैं। फिर भी अगर ऐप में इस तरीके की परेशानी हो रही है तो फिर क्या कहा जाए। जब से आपने नया ऐप के माध्यम से आप आवेदन वाला नया कह सकते हैं कि आप फीचर शामिल किए हैं, शिक्षक लोग परेशान हैं। कल दिन भर किसी तरीके से बना तो शाम में उड़ गया सारा अटेंडेंस। आज भी यही खबर है, आज भी शिक्षक लोग परेशान हैं। छुट्टी का आवेदन कैसे दिया जाए, इसको लेकर कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कैसे देना है। आपको सिर्फ कॉलम आ गया और उस कॉलम में जाने के बाद कई तरह की चीजें आनी शुरू हो गई है। आप कहते हैं कि प्राचार्य को हम मजबूत करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम पुलिसिंग नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम हमेशा डंडे लेके खड़े रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो ऐप पर जो छुट्टी का जो आपने प्रावधान किया है वो तो डंडे लेके खड़े रहने वाला ही है। भाई आप हेडमास्टर जब स्वीकृत कर दिया तो उस आवेदन को आप स्वीकार कर लीजिए। क्यों छुट्टी पर जाना चाहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक छुट्टी, जो आप फॉर्मेट आपका ऐप पर बना हुआ है जरा उसको एक बार मूल्यांकन कर लीजिए। वो ऐप पर बना हुआ फॉर्मेट बता रहा है कि आप वो डंडा से आप पुलिसिंग करना चाह रहे हैं। शिक्षक परेशान है। अब जिस शिक्षक का सब कुछ ऐप के माध्यम से ही तय होना है, जिस शिक्षक को ऐप के माध्यम से ही हाजिरी बनाकर वेतन पाना है, अगर सुबह स्कूल पहुंचे और उसका हाजिरी न बने तो फिर उस शिक्षक का मनोदशा क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। कितनी परेशानी होगी, मानसिक तौर पर वो शिक्षक कितना परेशान होंगे, जरा इस बात को भी इल्म कीजिए। ये लगातार हो रहा है सिद्धार्थ जी, मतलब हर बार कहीं ना कहीं। और उसके बाद पीछे का सारा डाटा गायब है। कितना छुट्टी शिक्षक लिया, कब लिया, कितना CL बचा हुआ है। दिसंबर का महीना है, हर शिक्षक चाहता है कि वो अपना CL खत्म कर ले। वैसे 10% वाला जो आप लगाए हैं ना लॉक, उसमें पुरुष को तो छुट्टी मिलना ही नहीं है। और हेडमास्टर को छुट्टी देने के लिए किस तरीके का कसमकस करना पड़ता है, शायद इसकी जानकारी आप तक नहीं है कि महिलाओं को तो देना ही है। और पुरुष छुट्टी लेने जाए तो फिर 10% के कैप में कहीं आ गए तो उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है। हर स्कूल में शिक्षक छुट्टी के लिए बेचैन है, परेशान है, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है। पीछे का सारा डाटा आपका गायब हो गया है। तो अगर इस तरीके से डाटा का खेल होता रहेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, तो उस मनोस्थिति में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाने पर ध्यान देते। कल लौटने के वक्त में आधा घंटा 45 मिनट तक लोग परेशान रहे। अब समझिए कि जाने के समय में आपने राहत दे दी, लेकिन आपने कहा कि भाई जाते वक्त जो है सो आप फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के डाल दीजिए। आप फोटो खींच के डालने वाली बात हुई तो आप यहाँ समस्या हो गया, यहाँ परेशानी हो गई। आधे घंटे 45 मिनट तक समय लग गया। वैसे सिद्धार्थ जी आप क्या कहते हैं कि 99% शिक्षक सही है, 1% शिक्षक बहुत मतलब परेशान किए हुए हैं। देखिए 1% आपकी नजर में होंगे, 1% भी अगर हो गया तो 5 लाख है तो 5% तो 5,000 हो गया। इसकी संख्या 5,000 नहीं है, इसकी संख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में है जो इस खेल में शामिल है, जिसका इलाज पाठक कर दिया था। लेकिन आप जो प्रयोग धर्मी आदमी है, आप प्रयोग करने आ गए तो सब अपने जगह पर रह गया। आप अभी पाठक के काउंसलिंग के सहारे जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए थे, पता नहीं आप क्या सोचकर उसको आप खारिज कर दिए। अभी सब मास्टर साहब लोग अपने जगह पर रहते, सबका अपना स्कूल छूट गया रहता, नई व्यवस्थाएं सामने, सब कुछ माहौल ही बदल गया रहता। पता नहीं क्यों आपने उस ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द कर नई बातें लाए और फिर विवाद शुरू हो गया।
जो आप कह रहे हैं ना, एक परसेंटेज कहिए ना, तो वो वही लोग था। सब लोग बाहर चले जाते, और जब बाहर चले जाते तो फिर जब जितने लोग बचे हुए थे उनका आप बेहतर तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, उनका ऑपरेशन आप कर सकते थे। तो नियत और नीति में बड़ा फर्क दिखा। तो आज जो है सब अपने जगह वो बने हुए हैं, और अब देख लीजिए। और इतना ही नहीं, पाठक की जो नियमित चेकिंग कराते थे उस चेकिंग को तो आप बंद कर दिए। तो मास्टर लोग वही नहीं, बीपीएससी वाला भी फर्क भगोड़ा है। देखिए हम कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। सब देखिए, स्कूल पर से अब फोटो नहीं खींच के कहीं कहीं से फोटो खींच के जो भेज दे रहा है। और आप तो देख रहे हैं कि फोटो आया गया का फोटो हमको मिला कि नहीं मिला, और उतने हजारों शिक्षक को कौन चेक करेगा। तो हम कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा उस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, कैसे आपके शिक्षक इस जाने वक्त में आने वक्त में स्कूल से बाहर बाहर कैसे फोटो खींच के लोड कर दे रहा है। कहता है जो जानकारी मिल रही है कि जैसे ही आपका ऐप खुलता है ना, ऐप खुल गया, फोटो अपलोड करने की बात आ रही है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। और मोबाइल स्विच ऑफ जैसे ही हुआ तो फिर ऑन करता है। उस समय जब समय हो गया, ऑन किया और जहां खड़ा है वहां का फोटो अपलोड कर दिया। अब आप पकड़ते रहिए, देखिए सब तस्वीर आप देख रहे हैं ना, एक भी स्कूल की तस्वीर है। अधिकांश शिक्षकों की अगर जांच हो जाए कि वो ऐप का इस्तेमाल अपने स्कूल के सामने से कर रहा है या कहाँ से कर रहा है, सारे के सारे लोग पकड़े जाएंगे। 5% जो 1% कह रहे हैं ना, वो 20% तक पहुंच जाएगा। सिद्धार्थ जी, बड़े स्तर पर खेल हो रहा है। और ये खेल इसलिए हो रहा है कि जिसे जहां जाना चाहिए था वो आज भी अपनी जगह पर बने हुए हैं, और वो भी अब उस खेल में शामिल हो गया जो नयका बहाल की है। ये टेक्नोलॉजी का मास्टर नयकवे सब है, जो बीपीएससी से अब जिसको बहाल किया है ना, ये टेक्नोलॉजी वही चीज, गांव का जो मास्टरवा सब है, जिसको मास्टरवा कहते हैं, उस सबको ट्रेंड कर दिया है। यही इल्म लाया है। नया वाला पुराने वाला मास्टर को तो मोबाइल खोलने तो आता ही नहीं है ठीक से, और राइट मोबाइल चलाना मुश्किल उसके लिए है। लेकिन जितना नयका बहाल हुआ है ना, सब कुछ सब समझ में आता है। ये दक्षांत अक्षांश वाला सिटिंग गेटिंग सब उसी का किया हुआ है। इस तस्वीर से आप समझिए कि आपके शिक्षकगण जो है किस तरीके से कर रहे हैं। और ये लोग परेशान नहीं हो रहे, ये लोग आराम से हैं। इन लोगों का बन भी जाता है, घरे से बना कर भेज देना है तो। लेकिन जो नियमित स्कूल आने वाले शिक्षक हैं, जो नियमित समय पर स्कूल आ रहे हैं, समय पर वापस घर लौटना चाहते हैं, उनको वाकई में परेशानी हो रही है आपकी ऐप की वजह से। ये ऐप में सुधार हो, और कब तक सुधार होगा भाई? लगातार नई नई चीजें समस्याएं सामने आ रही। किसी दिन पता चला कि ऐप का सारा डाटा डिलीट हो गया, तो शिक्षक लोग तो पगला ही जाएगा। जरा उसको सुधार कराइए, और नियमित इसकी मॉनिटरिंग कैसे। जिला में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, कोई भी समस्या होता है तो जिला कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो जिला जिम्मेवार हो। एक इतने कंप्यूटर शिक्षक बहाल हुए हैं, कोई कंप्यूटर शिक्षक को नोडल पदाधिकारी बनाइए, 4-5 लोगों का, जो पूरी तौर पर आपका ऐप को मेंटेन करे, आप ऐप को वो मॉनिटरिंग करे, ऐप पर वो नजर बनाए रखे। जिन शिक्षकों को समस्या हो उसका तत्काल निदान हो, तब तो ऐप सही है। नहीं तो ऐप तो जी का जंजाल बनता जा रहा है सिद्धार्थ।